We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 36 घंटे से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन भटवाड़ी में जो सड़क वॉश आउट हुई थी उसका कोई ट्रीटमेंट उपयुक्त तौर पर नहीं हो पाया है। कल दिन भर यहाँ मशीनें लगी रही और ये मुख्य मार्ग है, गंगोत्री यात्रा मार्ग है और यही एक यात्रा मार्ग है जो धराली उस गांव को जाता है जहां पर आपदा ने सब कुछ चौपट कर दिया है। अब इस सड़क की हालत मैं आपको दिखाता हूं। आपको बाहर बैठकर सभी दर्शकों को या सुनने देखने वालों को लगता होगा कि परिस्थितियां कितनी आसान होंगी, बहुत जल्दी सड़क क्यों नहीं बन रही है और सरकार लापरवाही कर रही है। वो वहाँ नीचे की तरफ देखिए, वहाँ वो सड़क का थोड़ा सा हिस्सा आपको सफ़ेद कलर का दिखाई दे रहा होगा। वो सड़क नीचे थी और वो पूरी तरह से वॉश आउट होकर इधर भागीरथी नदी में चली गई। अब जब सड़क चली गई तो फिर सड़क कहाँ से आए? तो सड़क वॉश आउट होने के बाद एक ही विकल्प बचता है कि सड़क को पहाड़ की तरफ से काटा जाए, पहाड़ का जो हिस्सा है उसका कटिंग करके सड़क बनाई जाए। कल से इस कटिंग की शुरुआत हुई थी, कल सुबह से, और 36 घंटे से सड़क बंद है। इन पत्थरों को आप देखिए, ये कटिंग तो यहाँ से हो गया, मशीन ने सारा मलबा हटा दिया, लेकिन ये जो ऊंचे ऊंचे बोल्डर इधर की तरफ दाईं तरफ देखिए, ये जो बोल्डर है, तो ये आप क्या समझते हैं कि ये यहाँ पर रहेगा? ये भी नीचे आएगा, जितने बोल्डर हैं सब नीचे आएंगे। अब आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये कटिंग होने के बाद ये स्थिति है और यहाँ इधर ये सड़क है जो मैंने दिखाई और ये भागीरथी है। तो अब बताइए कि कौन सी मशीन है जो यहाँ से एकदम सड़क निर्माण कर देगी। और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं इससे ठीक 1 किलोमीटर पीछे भी एक सड़क वॉश आउट है, यही मार्ग है और वो पूरी तरह से धंस गई है और धंसने के बाद उससे आगे बड़ी मशीनें भी नहीं आ रही है। ये देखिए पुल, यहाँ एक ये इधर पहाड़ के पानी की सप्लाई के लिए यहाँ एक छोटा सा वो कवर किया था, इसको ये भी टूट गया, लटक गया है हवा में। और ये सब नीचे ये बोल्डर आप देख सकते हैं, ये कितनी भारी तबाही यहाँ पर भी हुई है। और वो नदी भागीरथी में नदी के लकड़ी के लट्ठे आप देख रहे होंगे, वो सब ऊपर से बहकर के नीचे आए हैं। वो सब जो तबाही मची है उसके साथ साथ चाहे इमारत हो या दरख्त हो, कोई नहीं बच पाया। इधर आप देख रहे हैं जिधर ये छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, तो ये घूमकर फिर हम अपनी उसी सड़क पर आ गए। तो यहाँ भी ये जो है सड़क बिल्कुल इसी तरह से चली है। कल मशीनें लगी रही लेकिन कुछ नहीं हो पाया। और एक ख़ास बात यह है, धराली गांव जहां आपदा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, हर्षिल जो एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है, वहां भी भारी तबाही हुई है। इसके अलावा मुखबा जो माँ गंगा का मायका है, उसके आसपास भी भारी तबाही हुई है। गंगोत्री धाम, वहाँ तबाही नहीं हुई लेकिन गंगोत्री धाम माँ गंगा का आशियाना है और माँ गंगा वहाँ ग्रीष्मकालीन प्रवास करती हैं। 4 धाम यात्रा में से एक बड़ा धाम वो भी है। तो इन चारों जगह जो मैंने आपको नाम बताए हैं, उनका जिला मुख्यालय उत्तरकाशी और स्टेट हेडक्वार्टर उत्तराखंड से कोई सड़क मार्ग से संपर्क नहीं रह गया है। यानी एक तरह से आप समझिए कि अब अगर सड़क मार्ग से वहाँ कोई जाना चाहे अभी नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ से ठीक आगे 15 किलोमीटर पर गगनानी का पुल बह जाने के बाद सड़क मार्ग से उस पूरे क्षेत्र का संपर्क जिला मुख्यालय और राज्य मुख्यालय उत्तराखंड से कट गया है। हाँ, वायु मार्ग का संपर्क स्थापित है क्योंकि मौसम खुला है। कल दोपहर तक तो वो भी कटा हुआ था। अब देखना ये है कि ये जो रास्ते हैं जो राहत पहुंचाने में बड़ी मदद कर सकते हैं, ये कब खुलते हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।